हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ध्रुव जी ने ये कहा कि मुझे तो आपका ही गुणगान करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो ऐसा आशीर्वाद दें। भगवान ने कहा मैं मेरे भक्तों को लौकिक सांसारिक सुख भी देता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ये भगवान ने अपने भक्त को कहा। ध्रुव जी को राज सिंहासन मिला। ध्रुव जी के जो भाई थे उत्तम, वो अल्प आयु में यक्षिणी सेना से वध करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। ध्रुव जी ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए कहा मैं समस्त यक्षिणी सेना को समाप्त कर दूंगा। और उनका सर्वनाश करने लगे। उनके दादाजी मनु महाराज आए और कहे बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? किसी ने किसी को मृत्यु का कारण कोई नहीं, किसी का कोई मृत्यु का कारण नहीं है, मनुष्य का स्वयं का कर्म है। जब तुम ये मृत्यु जिनको तुमने मारा है, जिनको तुमने मृत्यु दंड दिया है, अगर तुम इन्हें जीवित नहीं कर सकते हो तो इन्हें मृत्यु दंड देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव जी को वहाँ से पुनः वैराग्यता हुई। ध्रुव जी गए गंगा तट पर और गंगा तट पर तप करने लगे। देखा तो गंगा तट पर जब गए तो गंगा मैया जो है कलकल की ध्वनि हो रही थी। ध्रुव जी वहाँ से उठकर अन्यत्र स्थान जाने लगे तो माँ गंगा ने उन्हें आवाज़ दी, कहा बेटा ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोले माँ मैं यहाँ आया तो था तुम्हारे गंगा तट पर, तो मैं आया था कि मैं तब करूँगा जब करूँगा, परंतु तुम्हारी जो ये कलकल की ध्वनि है, ये कलकल की ध्वनि मुझे तप करने में विघ्न बाधाएं डाल रही हैं। आज गंगा माता ध्रुव जी से कहती है बेटा तेरे आने पर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मैं सोची थी कि सब तो मेरे पास अपने पाप धोने के लिए आते हैं, पर तू मेरे पास आया था तो मैं ये सोची थी कि मेरे मन को शांति मिलेगी कुछ, पर तू भी यहाँ से जा रहा है। बेटा तू यहाँ से मत जा, मैं तुझे आज से ये वचन देती हूँ कि आज से मैं मेरी शांत धारा से बहूँगी, मैं आवाज़ नहीं करूँगी ये कलकल की ध्वनि से। उस दिन से माँ गंगा अपनी कलकल की ध्वनि को बंद कर दी और ध्रुव जी वहाँ तप करे। और ध्रुव जी के पास एक दिन तप करते करते भगवान के पार्षदों का विमान आया और विमान आने के पश्चात ध्रुव जी को वो लेकर चले गए। जब ध्रुव जी को विमान भगवान के पार्षद जब लेकर जा रहे थे, अब ध्रुव जी को क्या हुआ? ध्रुव जी सशरीर गए थे। ध्रुव जी अब काल आया। काल ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं है। काल कहा मुझे हरा कर। ध्रुव जी जब विमान लेने के लिए आए तो पार्षदों को रोका काल ने कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ध्रुव जी को सशरीर लेकर नहीं जा सकते हो। तो उतने में काल ने सोचा कि ये भगवान का भक्त है तो मुझे इसका आदर करना चाहिए। तो जैसे ही काल ने शीश झुकाया तो ध्रुव जी ने काल के सर पर पैर रखा और विमान पर बैठ गए। और विमान भगवान के पार्षद विमान लेके जाने लगे। जब विमान लेके जा रहे थे तो सब इंतजार कर, ध्रुव जी पीछे मुड़ के देखते मेरी माता कहाँ? कहा कि आपकी माता पीछे विमान में आ रही है। ध्रुव जैसे पुत्र जिसको हो जाए उसकी एक
की आने वाली 7 पीढ़ी और उसके बाद 7 यानी 21 पीढ़ी कर जाती है जिसके घर में ध्रुव जैसे पुत्र का जन्म हो। और ध्रुव जैसे पुत्र का जन्म कब होगा? जब आप सुनीति बनोगे। समझ गए? जब आप सुनीति बनोगे, सुरुचि बनोगे तो उत्तम होगा। सुनीति बनोगे तो ध्रुव जैसे पुत्र आपके घर में भी जन्म लेंगे और ध्रुव लोक मिलेगा। ध्रुव जी आज भी ध्रुव लोक, एक लोक है ध्रुव लोक सत्य के नाम पे। आप लोगों को जहाँ मैंने देखा है कि जब विवाह होता है तो शायद विवाह के पश्चात कई जगह मैंने ये देखा है कि पति पत्नी को सर्वप्रथम उत्तर की दिशा में, ध्रुव लोक कहाँ पर है? उत्तर दिशा में है ना। तो ऐसा शायद पति पत्नी को दिखाते हैं कि ध्रुव लोक, मतलब वहां देखो ध्रुव अर्थात ध्रुव तारा देखो। ध्रुव का अर्थ होता है सत्य, अर्थात आज के बाद तुम दोनों पति पत्नी सत्य का पालन करोगे, आपस में झूठ नहीं बोलोगे। इसका तात्पर्य यह है कि अब आपके संबंध बन चुके हैं, अब आप लोग ध्रुव की तरह सत्य के अनुरूप जीवन यापन करोगे। यह था ध्रुव चरित्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था प्रियव्रत और उत्तानपाद है ना, तो उत्तानपाद क्योंकि उत्तानपाद थे इसलिए उत्तम सुरुचि। अब प्रियव्रत का अर्थ होता है अच्छा संकल्प। हम व्रत करते हैं ना, व्रत नाम हम क्यों पड़ा है? व्रत नाम प्रिय व्रत के कारण पड़ा है। बोलते ना आज हमारा व्रत है, तो व्रत है अर्थात आज हमारा अच्छा संकल्प है। कहते हैं व्रत के दिन नारायण का नाम लो, भगवान का नाम लो, निंदा मत करो। ये आपके पंडित सुनाते हैं, कथाओं में भी लिखा रहता है कि ऐसा ना करो, पालन करो या मत करो, पर लिखा तो रहता है शास्त्रों में। तो इसी प्रकार राजा प्रियव्रत थे, ये भी मनु महाराज के ही संतान है। दूसरी संतान मनु महाराज के कुल का अब वर्णन हो रहा है। राजा उत्तानपाद हो गए, प्रियव्रत है। राजा प्रियव्रत के संतान हुए अग्र, उनके संतान हुई विग्र, विग्र के हुए नाभि और नाभि के हुए वृषभदेव हुए और ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत। अब हम भरत चरित्र की ओर जा रहे हैं। ऋषभदेव हुए, तो ऋषभदेव जी को सौर्यभौम सम्राट थे ऋषभदेव जी, फिर भी उन्हें माया ने नहीं रोका, अर्थात उन्हें मोह माया नहीं थी। युवा अवस्था में वृषभदेव जी के 100 पुत्र थे। 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। तो वृषभदेव को भी अल्प आयु में ही संन्यास ले लिया उन्होंने। संन्यास लिए तो उनको इस तरह से वैराग्यता आई कि वो उन्हें देह भान नहीं रहा। देह भान का अर्थ क्या होता है? देह भान का अर्थ ये होता है कि हमें हमारे शरीर का ध्यान ना रहे, हम प्रभु में इतने लीन हो जाते हैं। उसका अर्थ ये है। वृषभदेव निर्वस्त्र भी अगर हैं तो वो निर्वस्त्र भी निकल जाते थे, उन्हें वस्त्र तक पहनने का ध्यान नहीं रहता था, अर्थात वो प्रभु में लीन हो जाते थे। इस प्रकार ऋषभदेव जी निर्वस्त्र जो है वन में विचरण करने लगे और एक दिन उन्हें इतनी अधिक वैराग्यता हुई। कर्नाटक में एक बांस का जंगल था जिसमें आग लगी हुई थी। ऋषभदेव जी को ध्यान नहीं था क्योंकि देह भान वो भूल चुके थे। वो उस जंगल में उस अग्नि में चलते ही चले गए और अपना शरीर त्याग दिए और मोक्ष गति को प्राप्त किए। ये ऋषभदेव। अब रहे भरत। देखिए फिर वही बात आती है जो मैं बार बार कहती हूँ, पिता के अंश थे। राजा भरत को भी अल्प आयु में ही वैराग्यता हो गई। उन्होंने राजपाट छोड़कर और वो भी नेपाल में गंडकी नदी के किनारे गए और अपनी एक पर्ण कुटिया बनाई और बनाकर वहाँ जप तप करने लगे। राजा भरत एक समय संध्या पूजन कर रहे थे नदी के तट पर। संध्या पूजन जब कर रहे थे तो वहाँ एक हिरणी थी जो गर्भवती थी। वो हिरणी जल पी रही थी। उसी समय एक शेर ने सिंहनाद किया। हिरणी वैसे भी थोड़ी डरपोक होती है, जल्दी चंचल होती है, तो जैसे ही सिंहनाद किया हिरणी ने तो हिरणी उछली। अब क्योंकि हिरणी गर्भवती थी, हिरणी जैसे ही उछली तो हिरणी जैसे उछली तो उसने उस हिरण के बच्चे को बाल हिरण को उसने जन्म दे दिया, परंतु उछलने के कारण उस हिरणी ने अपने प्राण
त्याग दिए। अब राजा भरत वहाँ पे संध्या वंदन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे ये हिरणी ने इसने देखा, उसको देखा तो यार इसकी माँ की मृत्यु हो गई, बच्चा अकेला, बच्चा अबोध। तो इस प्रकार जो है राजा भरत को वैराग्यता आई थी। तो उन्होंने उस हिरणी बाला को उन्होंने देखा और वो सोचे भरत जी सोचे कि अरे इस बाला बच्चे का तो कोई भी नहीं, इसकी माँ भी प्राण त्याग दी। तो उनके अंदर वात्सल्य उत्पन्न हुआ और उस बच्चे को, हिरण के बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। परंतु आश्रम में लाने के पश्चात उनके अंदर फिर से मोह उत्पन्न हो गया। भले ही वो हिरण के बच्चे से हुआ पर मोह उत्पन्न हो गया। जैसे ही उन्हें मोह उत्पन्न हुआ तो उनकी पूजा पाठ छूटने लगी। वो हिरण का बच्चा जब वो पूजा पाठ करते पूजन, वो यहाँ वहाँ उछलता, वो माला करने के बजाय इधर उधर देखता। जैसे मैं कथा करते करते तुम लोगों की तरफ देखने लगती हूँ, तुम लोग कुछ ना कुछ हिलना डुलना करते हो और मेरा ध्यान बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार, इसीलिए मैं जो लोग ध्यान से सुनते हैं ना, मैं अधिकतर उनकी तरफ, जैसे ये दो बेटियाँ बैठती हैं रोज यही सामने बैठती है, गर्दन हिलाती है, तो मैं इनको बताती हूँ फिर देखती हूँ कौन और सुन रहा है तो उनकी तरफ देखती हूँ ताकि अपना ध्यान ना बटे। इसी प्रकार उस हिरण बाला ने उनको अपने मोह में डाल दिया। एक दिन कुछ हिरणों के झुंड आए। वो बालक, जब तक वो छोटा हिरण बड़ा हो चुका था, देखा अरे ये तो मेरे जैसे दिख रहे हैं, अभी तक उन्होंने देखा नहीं था। जब देखा मेरे जैसे दिख रहे हैं, उनके झुंड में वो चला गया। भरत जी बीमार पड़ गए। बार बार उस हिरण के बच्चे की याद आए, कहाँ गया, कैसा होगा, कोई उसको खिला रहा होगा, किसी ने उसने खाना खाया नहीं। अब अंतगति सो मति। लास्ट में उन्होंने क्या कहा, इतना जब तब पूजन पाठ, इतनी वैराग्यता, इतना संन्यास उन्होंने लिया और आखिरी अंत समय में उन्होंने अपना जीवन खराब कर दिया। और उस हिरण के बच्चे को याद करते करते जब उन्होंने प्राण त्यागा तो उन्हें फिर हिरण का ही जन्म मिला। सुनो ध्यान से, समझो इस बात को। जो ध्यान करोगे उसी रूप में जन्म हो जाएगा। आजकल के लोग डॉगी पाल लेते हैं। अधिकतर घरों में मैंने देखा शास्त्रों के अनुरूप तो भाई हमारे शास्त्रों में तो ये निषेध माना गया है, लेकिन जैसे फिर क्या होता है, आपको मोह माया हो जाती है। फिर आप अंत समय में उन्हीं को देखोगे। प्रभु के दर्शन करो। भीष्म पितामह ने कैसे किया, भीष्म स्तुति आपको सुनाई गई थी ना द्वितीय दिवस की कथा में। इसी प्रकार राजा भरत आज हिरण को याद करते करते उनकी वो सदगति को गए, तो उसके बाद आने वाले जन्म में उन्हें भी हिरण का जन्म लेना पड़ा। परंतु वो जब हिरण का जन्म लिए तब भी उन्हें याद रहता था, उन्हें ज्ञान था और उस ज्ञान के कारण वो एकादशी के दिन भोजन नहीं करते थे, जानवर होने के बावजूद। देखना कई जानवर ऐसे करते हैं। फिर उन्होंने फिर हिरण का शरीर छोड़ा उन्होंने। उसके बाद उन्हें फिर एक ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ। जब ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ तो वो स्कूल विद्यालय वगैरह नहीं गए। उनको लगता था मुझे सब आता है। उनके माता पिता कहते थे पढ़ाई करो पढ़ाई करो। वो पढ़े लिखे नहीं, वो तो बस अपने बोलते थे अब बहुत पढ़ लिया, अब तो प्रभु को याद करूँगा। परंतु क्या हुआ कि उनके घर वाले उन्हें निठल्ले कहने लगे। अब भरत जी भरत के नाम से अब वो जड़ भरत कहलाने लगे। अब उन्हें कहा जड़ का अर्थ क्या होता है, जड़ का अर्थ बोलते बोले अरे बिल्कुल जड़ बुद्धि है, बोलते हैं ना ऐसा कि जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि। तो जड़ बुद्धि का अर्थ क्या है, मूर्ख है। पर वो मूर्ख तो थे नहीं। घर वालों ने कहा, अब थोड़े समय बाद जब तक पिता थे तब तक तो ठीक था। जब पिता की देहांत हो गया पिता का, तो उसके पश्चात भाइयों ने कहा, भाभियों ने कहा, बोले क्या तुम्हारा भाई यहाँ बैठे बैठे खाली खाता है, कुछ काम करता ना, खेत जोतता ना, कुछ करता, जाओ इसे बोलो खेत में जाने के लिए। तो अब भाइयों ने कहा काम करो। भरत जी को जमा नहीं, भरत जी घर छोड़कर चले गए। घर छोड़कर गए तो भरत जी जो है जो कुछ मिल जाता, कहीं कुछ मिल जाता, कुछ जो कोई दे देता तो बस अपना भोजन कर लेते, नहीं तो अपने भूखे राम नाम ना जपते रहते।
इस तरह भरत जी ने जो है अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। एक दिन राजा रघुगढ़ वहाँ से पालकी लेकर जा रहे थे, तो राजा भरत एक आश्रम के मेड़ पर बाहर बैठे थे, अपनी मस्ती बिल्कुल बढ़िया हट्टे करते थे, तो राम नाम लेते थे। उनको पर्याप्त भगवान राम, जो राम का नाम ले वो भूखा रह ही नहीं सकता, राम नाम एक ऐसा नाम है। तो बस भरत जी बढ़िया हट्टे कट्टे स्वस्थ अपना रमता जोगी की तरह अपना डोलते रहते थे। राजा रघुगढ़ की जा रहे थे, कहीं कपिल देव मुनि के आश्रम में जा रहे थे। कपिल देव मुनि के आश्रम में जा रहे थे, उतने में रास्ते में उनका एक पालकी में 4 लोग पालकी उठाते हैं, उनका एक पालकी उठाने वाला, एक जो नौकर था पालकी उठाने वाला, वो बीमार पड़ गया। तो बोले, राजा ने कहा जाओ किसी और को पकड़ कर लाओ। तो बोले सामने वो हट्टा कट्टा दिख रहा है, उसको बोलते हैं, गए सैनिक गए, बोले चलो हमारे राजा की पालकी उठाना है। आ गए भरत जी। अब भरत जी चले तो कहीं चींटी दिखे तो भरत जी जोर से कूद जाए, कहीं और कुछ दिखे तो फिर जोर से कूदे। राजा के पालकी सर से टकराए बार बार। बोले किस मूर्ख को पकड़ के ले आए तुम लोग, इसको तो चलना भी नहीं आता है। झांके बोले निकालो, दिखाओ मुझे कौन है ये मूर्ख, उतारो मुझे, पालकी उतारो, ये ऐसा पालकी चला रहा है कि मेरे बार बार मेरे सर पे चोट लग रही है। बोले उतारो, नीचे करो पालकी निकाले। बोले क्यों मूर्ख, तुझे सीधा चलना भी नहीं आता? बोले राजा मुझे तो सीधा चलना आता है, पर मैं क्या करूं? और फिर बोले तुम जा कहाँ रहे हो? बोले कपिल देव के आश्रम में। बोले कपिल देव जी के सामने ऐसे जाओगे तो वो तुम्हें देखकर ही भस्म कर देंगे। कपिल देव जी क्रोधित थे, क्रोध बहुत ज़्यादा करते थे, और उनकी दृष्टि में इतनी तेज थी कि जैसे ही वो दृष्टि भर के देखते थे तो इंसान भस्म हो जाता था। तो क्रोध अग्नि से, उनकी दृष्टि से। आज राजा भरत जड़ भरत राजा रघुगढ़ को उपदेश देते हैं कि अहंकार मत करो, सत्य के मार्ग पर चलो, लोगों पर दया भावना करो रखो, तब कपिल देव के आश्रम में जाना। राजा रघुगढ़ ने आज जड़ भरत के चरण पकड़े और क्षमा याचना की, और फिर कपिल देव महाराज की तरफ गए। अब निषाद राज नाम का एक भील राजा था। जो भील राजा था उसने यह प्रण किया था कि मेरे घर पुत्र संतान होगा तो मैं बलि दूंगा, माँ भद्रकाली को बलि चढ़ाऊंगा। बोले जाओ किसी व्यक्ति को लेकर आओ। अपने सैनिकों से कहा जाओ किसी को लेकर आओ, मुझे बलि चढ़ाना है। तो सैनिक आए और आकर उन्हें फिर जड़ भरत दिख गए, हट्टा कट्टे दिख गए, और उनको पकड़कर ले गए। निषाद राज भील राजा जो थे उनके पास लेकर गए। तो बस वो जैसे ही जो है वो अच्छा उनको स्नान कराया, भोजन कराया, जैसे बोलते हैं एक कहावत भी आती है ना, बलि के बकरे को पहले बहुत उसकी सेवा की जाती है, तो इसी तरह उनकी सेवा खूब हुई। अब जैसे ही पहले तो जड़ भरत सोचे चलो अच्छा भक्त है मेरी सेवा कर रहा है, उसके पश्चात उनको ये दिखाई दिया, जैसे ही निषाद राज ने तलवार निकाला, जड़ भरत समझ गए कि ये तुम्हें बलि देने के लिए लाया गया हूँ। आज जड़ भरत माँ काली की तरफ देखते हैं, दृष्टि भर कर देखते हैं, और देख कर ये कहते हैं कि माँ मैं बलि चढ़ा दिया जाऊं वो तो ठीक है, तेरे ही चरणों में बलि चढ़ेगी मेरी, इससे अच्छा मेरा सौभाग्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता। परंतु माँ ये ध्यान रखना, अगर मेरी बलि चढ़ गई तो आज के बाद संसार के लोग माँ पर विश्वास करना छोड़ देंगे। आज से माँ का नाम बदनाम हो जाएगा अगर मेरी बलि चढ़ गई। बस इतना दृष्टि में दृष्टि डालकर, जैसे ही राजा भरत ने माँ भद्रकाली से कहा कि वैसे ही माँ भद्रकाली ने पाषाण की मूर्ति थी, पाषाण की मूर्ति फोड़कर साक्षात माँ भद्रकाली ने साक्षात सामने आ गई और निषाद राज के गर्दन पर वार करके उसकी गर्दन अलग हो गई। बोलो माँ भद्रकाली की। अब हम
भरत जी जिस प्रकार माता जी प्रसन्न हुई, भरत जी को गोद में लिया और कहा बेटा कुछ प्रारब्ध बचा हुआ है, इस प्रारब्ध के बाद तुझे वैकुंठ धाम ही जाना है। और माता जी चली गई, भरत जी को बहुत लाड़ प्यार किया, भरत जी अपना प्रारब्ध भोगे और उनकी अब सदगति हुई, क्योंकि अब माता जी के दर्शन हो गए थे। अब हम आगे पहुंचते हैं अजामिल नाम का। नाम संकीर्तन की बार बार हम यहाँ बैठकर बार बार कहते हैं कि नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन। तो नाम का क्या प्रभाव होता है? आजकल हम जो नाम रखते हैं ना, पिंकी, बिंकी, सिंटू, ऐसा नाम मत रखा करो। नाम ऐसा रखा करो जो जिसका कोई अर्थ हो। और भगवान के देखो प्राचीन काल पहले पुराने समय में देखो अपने माता पिता दादा दादी के नाम मतलब शंकर है, ये सरस्वती है, ये लक्ष्मी है, ये गंगा है, जमुना है, ऐसे सब नाम रहते थे ना, कावेरी है, गोदावरी, ये सब नाम रहते थे ऐसे, है ना। तो वो नाम, उसका तात्पर्य क्या होता है मैं बताती हूँ। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण बहुत वेद पाठी था, ज्ञानी था, परंतु दृष्टि से हमारे अंदर विकार उत्पन्न कहाँ से होते हैं? हमारी इंद्रियों से होते हैं। और हमारी मुख्य इंद्रियां कौन कौन सी है? हमारी आँख और हमारे कान। जब हम आँखों से गलत दृश्य देखेंगे तो हमारे अंदर विकार उत्पन्न होंगे, और कानों से हम गलत बात सुनेंगे और गलत बात सुनेंगे तो उससे हमारे अंदर विकार, निंदा स्तुति अगर हम सुनेंगे तो हमारा मन अच्छा रहेगा। कहीं कभी एक बार किसी भजनानंदी के पास बैठ जाओ और भजनानंदी के पास बैठो, और एक बार किसी थोड़ा 2 दिन किसी निंदा स्तुति वाले के पास बैठो, अपना इतना हेडक होगा कि फिर उसको देखोगे ना तो अपना पीठ मोड़ दोगे अपनी, बोलोगे अरे यार इसके पास जाओ ना तो ये निंदा के अलावा कुछ नहीं करती, कहाँ मैं अभी पूजा करके उठी और इसकी निंदा स्तुति सुनने के लिए जाए। अर्थात हमारे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं हमारी इंद्रियों के। अच्छा दृश्य देखोगे, अर्थात भगवान की पूजा देखोगे, भगवान की तस्वीर देखोगे, मंदिर जाओगे, संतों के दर्शन करोगे, तो उससे हमारे अंदर विकार उत्पन्न नहीं होगा। अजामिल ने एक गणिका को किसी पराये पुरुष के साथ बात करते हुए देख लिया, तो अजामिल की आज इंद्रियों का प्रभाव था कि अजामिल की उस ब्राह्मण की दृष्टि में विकार उत्पन्न हो गया उस गणिका के पास और गणिका से कहा चलो तुम मेरे घर। उस गणिका को अपने घर लेकर आ गया। जब गणिका को घर लेकर आया तो गणिका, अजामिल शादीशुदा था, अजामिल के घर में उसकी पत्नी और उसका एक बालक था। गणिका बोली ये कौन है? बोली मेरी पत्नी है, बालक है। गणिका कहती अगर ये यहाँ रहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अजामिल उस गणिका के सौंदर्य से इतना प्रभावित था कि उस गणिका को लेकर वो अन्यत्र स्थान चला गया और अपने बच्चे और अपनी पत्नी को, जो ब्याहता पत्नी थी, उसका त्याग कर दिया और वो गणिका के साथ रहने लगा। अजामिल क्योंकि ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण था, सुबह उठ के वो पूजन करना प्रारंभ किया। तो गणिका जैसा संगत करोगे आपको वैसे ही शिक्षा मिलेगी। गणिका अजामिल से कहने लगी क्यों ये पूजा पाठ क्या कर रहे हो सुबह उठ के? बोले पूजा पाठ से पेट नहीं भरने वाला, मेरा जीवन यापन पूजा पाठ से नहीं चलेगा, जाओ कमा कर लाओ। और गणिका थी क्योंकि पत्नी जो धर्म पत्नी होती है वो हर परिस्थिति में पति का साथ देती है, पति को सत मार्ग पर चलने के लिए कहती है। उसका नाम है धर्म पत्नी। धर्म के मार्ग पर जो चलने के लिए कहे उसे कहते हैं धर्म पत्नी। परंतु गणिका थी, वो गणिका तो गलत मार्ग पर ही चलने के लिए कहेगी। गणिका ने कहा जाओ धन कमा के लाओ। गणिका की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और अजामिल गलत कार्य करने लगा। जब ज़्यादा धन की आवश्यकता घर में पड़ने लगे और हम पुरुष पे, घर का जो प्रधान पुरुष है उस पर अगर हम दबाव डालना प्रारंभ कर देंगे तो नतीजा क्या निकलता है? देखते हैं ना आप लोग इस समाज में, नतीजा यही निकलेगा कि कहीं ना कहीं अपने घर का पुरुष गलत कार्य करके भी, अनैतिक कार्य करके भी धन लाना प्रारंभ कर देगा। इस प्रकार गणिका ने अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। परंतु जब प्रभु की कृपा होती है तो सबकी बुद्धि वो ठीक कर देते हैं। आज कुछ संत जो अयोध्या से आ रहे थे और वृंदावन जा रहे थे, मार्ग पर उन्होंने विश्राम करना चाहा।
तो विश्राम करना चाहा तो उन्होंने किसी से पूछा कि भाई यहाँ कोई भक्त है। उस गांव के किसी व्यक्ति से पूछा कि यहाँ कोई भक्त का घर बता दो जहाँ हम संत लोग विश्राम कर पाए। तो लोग ऐसा करते हैं। भक्त ने अजामिल का घर बता दिया, बोले वहाँ बहुत अच्छा भक्त है, जाओ तुम्हारी बहुत सेवा होगी आप लोगों की। संतों से झूठ बोल दिया। संत बेचारे सरल होते हैं, गए अजामिल के घर, द्वार पर जाके बोले गए और अजामिल के यहाँ जाकर बोले। अजामिल की पत्नी थी घर में। अजामिल से कहने लगे, बेटी हम संत यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। गणिका ने कहा, गणिका की बुद्धि सदगति हो चुकी थी। गणिका ने कहा, बाबा मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचपन में एक ही बात सिखाई थी। क्या सिखाया था? कभी संतों से झूठ मत बोलना, सबसे झूठ बोलना पर संतों से झूठ मत बोलना। मैं भी आपको ये सिखाकर जा रही हूँ यहाँ से, सब कार्य करना पर संतों से कभी झूठ मत बोलना। ऐसा कहा भी जाता है हमारे समाज में कि कभी डॉक्टर से, वकील से और पुलिस से कभी झूठ मत बोलो अगर उनके पास जाओ तो, है ना। इसी प्रकार गणिका ने भी यही कहा कि कभी से झूठ ना बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा बाबा मैं क्या बताऊं, मेरे ऐसे कर्म नहीं है कि मैं संतों को आपको भोजन बनाकर खिला सकूं। फिर गणिका ने कहा लेकिन बाबा एक कार्य और हो सकता है कि मैं सूखा सामग्री आपको दे देती हूँ, आप सामने वृक्ष के नीचे जाएं और वहाँ बैठकर भोजन बनाएं और प्रभु का भोग लगाएं और भोजन करें। संत मान गए। गणिका गई, सूखा सामग्री लेकर आई और संत भोजन बनाकर खाए। प्रभु को भोग लगाकर प्रसाद पा रहे थे। प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पा रहे थे। उतने में जो एक प्रधान संत होते हैं उनके साथ और छोटे उनके शिष्य होते हैं, तो प्रधान संत ने जो है मुख में जैसे एक कौर लिया तो वो सोचने लगे। दूसरे जो उनके शिष्य थे वो उनसे कह रहे थे कि क्या हुआ गुरुजी, आप खाना भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बोले हम अजामिल का अन्न खा रहे हैं। ऐसा क्या करूं कि इसकी बुद्धि ठीक हो जाए? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इससे कहेंगे कि तुम प्रभु का नाम लो और हरि भजन करो तो मानेगा नहीं। ठीक है। अगले दिन फिर अजामिल आ गया। इतने में देखा संत भोजन कर रहे हैं, परंतु पत्नी से थोड़ा डरता था, क्योंकि पत्नी से उसकी आसक्ति बहुत थी। पत्नी ने कहा क्या हुआ, संत आ गए तो तुम क्यों चिल्ला रहे हो? चुप हो गया। अजामिल ने चुपचाप अपने घर चला गया। संतों ने भोजन किया। सुबह जब संत वहाँ से प्रस्थान करने वाले थे तो बोले बेटा अजामिल, जब संत भोजन करते हैं तो उन्हें दक्षिणा भी अवश्य देना चाहिए, ये नियम है शास्त्रों के। तो बोले कि तुम हमें दक्षिणा नहीं दोगे? अब अजामिल का फिर दिमाग हुआ खराब। बोले सुनो महात्माओं, कल आपने यहाँ आकर चुपचाप भोजन कर लिया ना, इतनी बहुत है। यही शुक्र करो कि मैंने तुरंत आप लोगों को भगाया नहीं। धन्यवाद करो इतना मैं मुझे, और नहीं तो मैं तो और आप लोगों का भी लौटा, क्योंकि अजामिल डकैती करने लगा था। अनैतिक कार्य, काला पट्टी बांध के सुबह से निकल जाता डकैती करने, रात भर डकैती करता, सब सुबह 4 बजे घर आता था। इतने में बोले मैं कोई दक्षिणा, और मैं तो भोजन करवा लिया वही बहुत है, अब मैं और दक्षिणा नहीं देने वाला। संत ने कहा बेटा हम ऐसा दक्षिणा नहीं चाहते हैं कि तुम पैसा दो, हम कुछ वचन चाहते हैं। बोले अच्छा बता दो वचन क्या है? तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। अब अजामिल की 9 संतानें, 9 पुत्र हो चुके थे इस बीच में।
अब 10वें महाराज और गर्भ में थे, तो बोले अब तुम्हारी पत्नी अभी गर्भवती है। बोले हाँ है ना, तुम एक काम करना, अभी जो तुम्हें जो पुत्र हो उस पुत्र का नाम रख देना नारायण। अजामिल मान गए, उसकी पत्नी भी मान गई कि नारायण नाम रखने में क्या हर्ज है, रख देंगे। अब जब वो नारायण आए तो वो नारायण माता पिता दोनों के लाडले पुत्र हो गए। अब अजामिल जहाँ जाए बेटा नारायण ये बोल। एक दिन नारायण अजामिल बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा तो वो यम के दूत आए अजामिल को लेने के लिए, अर्थात अजामिल का अब अंतिम समय आ गया। तो जब अंतिम समय आ गया तो कहते हैं अंतिम समय में यम के दूत बड़े विकराल रूप देखते हैं, ऐसे गला दबाते हैं, फांसी लगाते हैं ऐसा, और लेके जाते हैं जबरदस्ती पकड़ के, और जीव जाना नहीं चाहता है, ऐसा कहा जाता है। अजामिल चिल्ला रहा है बचाओ। अब अजामिल के मुख से क्या हुआ, नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ, ये कहने लगा। उतने में अजामिल के घर के सामने से भगवान के पार्षद निकल रहे थे। जैसे नारायण बचाओ तो पार्षद उस घर में घुस गए भगवान के कि हमारे भगवान के किसी भक्त पर विपत्ति आन पड़ी है। तो अंदर गए, देखे तो यम के दूत बोले रुको, ये हमारे भगवान का भक्त है, इसे तुम नहीं लेके जा सकते हो। तो यमदूत बोले कि ये भगवान का भक्त नहीं है, ये एक नंबर का पापी है, तभी हमें यमराज ने भेजा है। बोले लेकिन ये ना हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, जो हमारे प्रभु का नाम ले उसे यम के दूत लेकर नहीं जा सकते हैं। अर्थात जो प्रभु का नाम लेगा वो वैकुंठ धाम में ही जाएगा, प्रभु उसके साथ है, नाम की महिमा है ये। अजामिल यह दृश्य देख रहा था, पड़े पड़े लेटा था, सोई सोई यह दृश्य देख रहा था। और आज अजामिल जब भगवान के पार्षद वहां से चले गए, यमदूत भी चले गए, तब अजामिल बोला अगर मैं अपने पुत्र का नाम लिया और भगवान के पार्षद आ गए मेरे पास, और अगर मैं सचमुच नारायण का नाम ले लूं तो मुझे कौन सी गति मिलेगी। आज अजामिल का हृदय परिवर्तन हो गया और अजामिल नारायण नारायण करना प्रारंभ कर दिया। अब आगे अगले प्रसंग की ओर चलते हैं। प्रसंग ये है, कल हमने आपको बताया था वराह अवतार में कौन से दैत्य थे, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध किया था वराह भगवान ने, कल बताया था। जो नहीं आए वो पछताएंगे। अब हिरण्यकश्यप माता दीति के गर्भ से, देखो मैं पुरानी कथा भी याद दिलाती हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम एक लिंक में चलते चले जाओ, समझ में जो रोज आ रहे हैं उनको कुछ तो याद रहे। माता दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो दैत्यों ने जन्म लिया था। तो हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह ने कर दिया। अब हिरण्यकश्यप, जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो हिरण्यकश्यप ने अपने घर वालों को सबको सांत्वना दी। क्या हुआ, मेरा भाई था, वीर गति को प्राप्त हुआ, भगवान के हाथों मारा गया। पर ये उसकी ऊपर की बात थी, परंतु अंदर ही अंदर उसने भगवान से द्वेष रखना प्रारंभ कर दिया, अर्थात नारायण से द्वेष रखना प्रारंभ कर दिया। उसने सब मंदिरों में ताला लगवा दिया। हिरण्यकश्यप अर्थात लोभ वृत्ति, जिसे लोभ कहते हैं, लालच उसकी इतनी बढ़ती चली गई कि उसने सब मंदिरों में ताले लगवा दिए, पंडितों को पूजा करने के लिए मना कर दिया और कहा कि अगर आपको हवन पूजन करना है, सब अगर कोई चालीसा भी पढ़ेगा तो किसकी चालीसा पढ़ेगा, हिरण्यकश्यप की चालीसा पढ़ेगा, नारायण की चालीसा, कोई विष्णु चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी चालीसा, कोई गीता पाठ, कोई रामायण पाठ, कोई श्रीमद् भागवत के कोई ज्ञान या कि कुछ की आवश्यकता नहीं है। अगर पूजा होगी तो हिरण्यकश्यप की होगी,
होगी। अगर आप लोग स्वाहा यज्ञ करोगे तो यज्ञ में आहुति किसकी क्या चलेगी? हिरण्यकश्यपु स्वाहा, ये करना है। समस्त देवता देख रहे थे, मनुष्यों पे अत्याचार बढ़ता चला गया। नारद जी ने भगवान के पास जाकर नारद जी ने कहा, प्रभु हिरण्यकश्यपु का अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। सभी वेदपाठी ब्राह्मण मनुष्य सब कष्ट में हैं, आप कर क्या रहे हो? जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए। हर अवतार में आप देखना, भगवान कब भगवान ने अवतार लिया है? जब जब उन्हें धर्म की रक्षा करनी पड़ी तब तब प्रभु ने अवतार लिया है। अब भगवान नारद जी से कहते हैं, आप चिंता मत करो, कुछ समय पश्चात मैं आधा मनुष्य और आधा पशु रूप में अवतरित होऊंगा, जो मेरा नरसिंह रूप कहलाएगा, और मैं हिरण्यकश्यपु का वध करूंगा। अब हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मैं अमृत का वरदान चाहिए। वो विचार करने लगा, धीरे धीरे आकांक्षाएं अभिलाषाएं बढ़ती रहती है, तो बोले मैं अमृत का वरदान मुझे मिले। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए गए, बोले ब्रह्मा जी की आराधना करूंगा। ब्रह्मा जी की आराधना करें, 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी की आराधना करते रहे, तप करते रहे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले बताओ क्या वर चाहिए तुम्हें? अब हिरण्यकश्यप कहता है कि मुझे ऐसा वर दो कि ना तो मेरी मृत्यु दिन में हो, ना मेरी मृत्यु रात में हो, ना मेरी मृत्यु अंदर हो, ना मेरी मृत्यु बाहर हो, ना मेरी मृत्यु किसी अस्त्र से शस्त्र से किसी से ना हो, ना तो सृष्टि के बनाए हुए किसी मनुष्य से हो। आपकी सृष्टि की रचना में जितने भी मनुष्य या पशु पक्षी जो भी हो, सृष्टि के बनाए हुए मनुष्य से हो, और ना ही आपके बनाए हुए किसी महीने में, 12 महीने जो है ना, जनवरी फरवरी हिंदी में, जो किसी माह में भी ना हो। ऐसे मेरी मित्र को घुमा के कैसे मांगा? भगवान के सामने कोई बात कह दी ताकि वो अमृत हो। जब ये उसने क्या सोचा कि जब मैं ये सब मांग लूंगा तो मेरी मृत्यु होगी ही नहीं। भगवान बोलेंगे तथास्तु। और ब्रह्मा जी ने बिना सोचे समझे तथास्तु कर दिया। अब हिरण्यकश्यप और बलवान हो गया। एक यहाँ पे प्रसंग और आता है, जब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी की आराधना करूंगा, तो उस समय प्रहलाद जी गर्भ में कैसे आए? कयादु, प्रहलाद जी की माता का नाम कयादु था और वो नागलोक से आई थी। ब्रह्मा जी जब हिरण्यकश्यप तप करने के लिए जा रहे थे, तो जिस दिन उन्होंने तप करने का प्रण किया, तो उस वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ था। भगवान बृहस्पति तोता बनकर आए और माँ सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजित हुई। तोता वहाँ बैठे बैठे नारायण नारायण करने लगा। अब नारायण के नाम से उसे द्वेष था। उस द्वेष के कारण वो बार बार तोते को भगाए और तोता बार बार नारायण नारायण। अब हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया और उस क्रोध से वो घर आ गया। कयादु सोचती है, आज क्या हुआ, मेरा पति ये तो इतने जिद्दी है कि ये जो प्रण करके जाते हैं तो प्रण करके जाते हैं तो वो संपूर्ण करके ही वापस आते हैं। आज इन्होंने अपना प्रण कैसे तोड़ लिया? क्योंकि दैत्य थे, बलवान थे, कयादु डरती थी। डर के मारे कयादु ने तुरंत में नहीं पूछा, भोजन करते समय पूछूंगी। आज कयादु ने बढ़िया तामसिक भोजन बनाया है, क्योंकि दैत्य है तो तामसिक भोजन पसंद है। तामसिक भोजन बनाया और अपने पति को भोजन करा रही है और कह रही है, पति स्वामी मन लगाकर खाइए, अच्छे से खाइए, मैं गर्मा गर्म बना के ला रही हूँ।
धीरे से पूछती है, स्वामी एक बात बताऊं, मुझे आप पर बहुत गर्व है। क्यों गर्व है? आप जो प्रण कर लेते हो ना, अपना वो प्रण आप पूरा करते हो, पर आज मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? हिरण्यकशिपु पूछ रहे हैं कि क्यों अच्छा नहीं लगा? मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा कि आज आप गए थे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, तप करने गए थे वन में, फिर आप एक ही दिन में कैसे वापस आ गए? आप तो 2-3 घंटे में वापस आ गए, क्या हुआ? अब हिरण्यकशिपु बोला, क्या बताऊं देवी तुम्हें, मेरा शत्रु का नाम ले रहा था वो तोता, जहाँ मैं तप करने बैठा उस वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ था और वो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। कयादु पूछती है, क्या ले रहा था? शत्रु कौन है तुम्हारा, क्या नाम? बोले नारायण नारायण बोल रहा था। कयादु प्रसन्न हो गई कि नारायण का नाम तो निकला दैत्य के मुख से। क्या नारायण नारायण कह रहा था? हाँ, नारायण नारायण कह रहा था। इस प्रकार कयादु ने कई बार नारायण नारायण बुलवाया। कयादु नागलोक से आई थी, विष्णु भक्त थी, नारायण की पूजा आराधना करती थी। नारायण नारायण बुलवा रही है अपने पति से। जब वो वहाँ दर्शन रात्रि के समय, जब कयादु अपने पति से बात कर रही है, फिर पूछ रही है कि क्या सचमुच स्वामी ये तो बताओ, क्या सचमुच तोता नारायण नारायण बोल रहा था? फिर बोलता है हिरण्यकशिपु, हाँ तोता नारायण नारायण बोल रहा था। अरे तोता नारायण नारायण, हाँ नारायण नारायण बोल रहा था। अब उसी दिन माता कयादु ने गर्भ धारण किया और गर्भ में विष्णु भक्त प्रहलाद ने गर्भ में, अब प्रहलाद जी गर्भ में आ चुके हैं। नारायण नारायण करने का परिणाम ये हुआ कि माँ कयादु के गर्भ में नारायण आ गए। अब प्रहलाद विष्णु भक्त थे, थोड़ा बड़ा हुआ बालक नारायण नारायण शुरू कर दिया। हिरण्यकशिपु क्रोध में आए, बोले इसे गुरुकुल ले जाओ, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य है, षंड और अम्रक शुक्राचार्य के पुत्र हैं, बोले जाओ इसको पढ़ाओ, और ये नारायण नारायण मत पढ़ाना, अनीति की विद्या पढ़ाना। दैत्यों की शिक्षा कैसी होगी? नीतिपूर्ण नहीं, अनीति की अनैतिक शिक्षा होगी, तो अनैतिक शिक्षा देना ही है। प्रहलाद जी वहाँ विद्यालय में रहते तो थे, परंतु कोई भी अनैतिक बातों को नहीं सुनते थे, ग्रहण नहीं करते थे, वो तो बस अपना नारायण नारायण करते रहते थे। मन नारायण नारायण हरि हरि,
बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। अब प्रहलाद जी विद्यालय में गए, नीतिपूर्ण सब संपूर्ण बातें नारायण नारायण करते, अनीति की कोई भी विद्या नहीं सीखते। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने बालक को बुलवाया और पूछा, बेटा विद्यालय जा रहे हो इतने दिन से, असुर विद्या सिखानी थी ना उन्हें। बोले इतने दिन से विद्यालय जा रहे हो, क्या सीखा आपने? प्रहलाद जी ने सोचा, अगर मैं ये जो मेरे गुरुजी हैं ये तो अनीति की बातें सिखाते हैं, असुरी विद्या सिखाते हैं, अगर मैं ये बातें अपने पिताजी को बोलूँगा तो पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा, तो क्यों ये बातें बताना, मैं तो नारायण का भक्ति करता हूँ। आज प्रहलाद जी ने ये कहा, पिताजी अब वो नीति की बातें सिखा रहे, धर्म की बातें, परमात्मा ही परम पिता परमेश्वर है, हम सबका पिता भगवान है, तुम्हारे और हमारे पिता सर्वत्र नारायण है, सारी हर जगह नारायण है। बोले मेरे नारायण की भक्ति जो करेगा वो मोक्ष गति की उसकी प्राप्ति होगी। मनुष्य का जन्म सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ है नारायण की भक्ति करने के लिए। पिताजी प्रहलाद को गोद में बिठाए थे और गोद से उतार कर फेंक दिया। ये मेरे शत्रु का नाम लेता है। गुरु को बुलाया, क्या पढ़ा रहे हो तुम, ये शिक्षा दे रहे हो, नारायण नारायण कर रहा है। गुरु ने कहा, हमने तो ये शिक्षा नहीं दी है, पता नहीं ये कहाँ से सीखता है। आज हिरण्यकश्यप कहते हैं, देखा देवतागण मुझसे कितना डरते हैं, देवतागण मुझसे इतना डरते हैं कि अपने दूतों को सूक्ष्म रूप में भेजते हैं आपके विद्यालय में और नारायण नारायण करवाते हैं। अब हिरण्यकश्यपु के कई बार मना करने के पश्चात भी प्रहलाद जी नारायण की भक्ति करना नहीं छोड़ी। अपने साथ में अपने साथियों को भी नारायण नारायण का कीर्तन कराते थे, ढोल मजीरा बजवाते थे, नारायण नारायण करवाते थे। अब हिरण्यकश्यपु ने ये तय किया कि इसे मार डालना चाहिए, क्योंकि ये मेरे शत्रु का नाम लेता है। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु को बहुत कष्ट दिया, परंतु इतना कष्ट देने के पश्चात भी हिरण्यकश्यपु ने नारायण नाम लेना बंद नहीं किया। कभी उन्हें उबलते हुए तेल में डाल दिया, कभी उन्हें ऊपर पहाड़ी से गिरा दिया। पहाड़ी से गिराया तो भी भगवान ने हाथ लगा लिया, नारायण में हाथ में ले लिया। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। उबलते हुए तेल में डाला तो तेल शीतल पड़ गया। भूखे कमरे में बंद किया तो माँ लक्ष्मी ने उन्हें जाकर भोजन दे दिया, और ऐसा भोजन दिया कि प्रहलाद जी को भूख लगना ही बंद हो गई। इस प्रकार प्रभु प्रहलाद जी इतने व्यथित और इतनी पीड़ा में रहने के बावजूद भी उन्होंने नारायण नाम लेना नहीं छोड़ा। इस प्रकार वो उन्हें अपने प्रभु पर भरोसा था और कहते थे, तेरे होते हुए मुझे मेरी आंखों में क्यों आंसू निकलते हैं। रोया की यादें
हिरण्यकश्यपु एक दिन बहुत अधिक क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर बोले, बता तेरा नारायण कहाँ है, भगवान कहाँ पाए जाते हैं। पहले दिन से क्या बोल रही हूँ मैं, भगवान अपने विश्वास में पाए जाते हैं। आज प्रहलाद, आज इस बालक का विश्वास है कि भगवान सर्वत्र है। बोले कहाँ है नारायण, बोले भगवान सर्वत्र है। अच्छा तो क्या भगवान यहाँ है, हाँ बोल इस खंबे में है भगवान, बोले हाँ इस खंबे में है भगवान। और जैसे ही वो उठाया, तलवार उठाया हिरण्यकश्यप और खंबे को जैसे ही तोड़ काटने के लिए गया खंबे को, अच्छा देख रहा हूँ यहाँ है कि नहीं तेरा भगवान। जैसे ही खंबे को काटा, खंबा दो भागों में हो गया और वहाँ नरसिंह अवतार भगवान साक्षात नारायण आज नरसिंह के रूप में पुकार करते हुए आज नरसिंह अवतार और जैसे ही नरसिंह अवतार हुआ भगवान हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया, इतना विकराल रूप में हिरण्यकश्यप भयभीत हो गया और भगवान ने आज हिरण्यकश्यप को अपने गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर उसने बता तूने क्या वर मांगा था। आज हिरण्यकश्यप आज हा हा करके हंस रहा है कि मुझे तुम क्या मारोगे, मुझे तो वरदान प्राप्त है कि मुझे कोई मार नहीं सकता। भगवान ने आज उसे अपने गोद में बिठाकर पूछा, बता तू कहाँ बैठा है, बोले गोद में। तूने क्या कहा था, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं, तो बता तू कहाँ है, हाँ मैं गोद में हूँ। तूने ये कहा था ना मैं आसमान में मरूं ना धरती पर मरूं, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, बता मैं कहाँ बैठा हूँ, हाँ मैं डेहरी पर बैठा हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान आप डेहरी पर बैठे हैं, बता तूने क्या कहा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने अपने नाखून दिखाए, बोले बताइए क्या है, तो बोले ये नाखून है। और फिर उसके बाद भगवान ने बोला बता मैं कौन हूँ, ब्रह्मा की बनाए हुए सृष्टि में का मैं नहीं हूँ। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए आज भगवान ने एक अलग मास बनाया जिसे अधिक मास कहते हैं। अधिक मास में इसीलिए कहा जाता है, अधिक मास में कथा करवाई जाती। अधिक मास का महत्व होता है, सुबह स्नान करो, जब तब पूजा पाठ करो, ये अधिक मास का महत्व होता है। भगवान ने अधिक मास बनाया हिरण्यकश्यप के वध के लिए और आज भगवान ने कहा बता अब तेरा वरदान कहाँ गया, ये कहा। और भगवान ने अपना क्रोध बड़ा विकराल रूप लिया और हिरण्यकश्यप का बिल्कुल उसका पेट फाड़ दिया अपने नाखूनों से और हिरण्यकश्यप का अतड़ी निकाली और अतड़ी निकालकर अपने कंधे में डाल दिया। अब राष्ट्रीय परीक्षित पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं प्रभु। सुखदेव मुनि से प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं, इस पापी की अतड़ियां निकाल के क्यों कंधे में रख लिया। तब भगवान कहते हैं ये पापी तो है लेकिन है तो मेरे भक्त का पिता, इसीलिए आज पिता को भी सदगति मिली क्योंकि पुत्र ने सत्कर्म किया था। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, हिरण्यकश्यप का वध हुआ। प्रहलाद जी ने अपना राजकार्य संभाला। प्रहलाद जी को भगवान ने स्वयं गोद में लिया, नरसिंह भगवान ने गोद में लिया और कहा बेटा मेरे कारण मैंने आने में शायद विलंब कर दिया, इसलिए तुझे बहुत से कष्ट याचना करनी पड़ी। और इस तरह प्रहलाद जी भी भगवान के स्वधाम में प्रहलाद जी को लेकर भगवान स्वधाम लेकर चले गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान